बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त नशिस्त में बैरिस्टर अकील मलिक एडवोकेट। मोहतरम, सबसे पहले तो आपको एक शादी मुबारक हो जी, खुशी का पैगाम है। और साथ ही आपने ये क्या कॉल दे दी है जी, ये किसका क्या मकसद है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ाकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आज का प्रोग्राम हमने मुनक़िद किया है, ये PDM की उस कड़ी का हिस्सा है जो इन्फ्लेशन, महंगाई और बेरोज़गारी और आटा चीनी चोर और वोट चोरों के ख़िलाफ़ है। इस नाअहल नालायक हुकूमत के ख़िलाफ़ है जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत है। और लोगों का जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जिसमें आटा, चीनी, दाल, चावल, घी और बाकी जो घरों में अशिया इस्तेमाल की जाती हैं, अशिया खुर्दनोश, और उसके साथ साथ बेरोज़गारी का जो एक पहाड़ जो बरपा हुआ है पाकिस्तानी अवाम पे, तो इस सब के ख़िलाफ़ ये एक एहतजाजी मुज़ाहरा है। और ये इन्फ्लेशन, महंगाई और दीगर जो मुल्की मसाइल हैं, मुल्क की मईशत से जो रिलेटेड हैं, इनको उजागर करने के लिए और आवाम में एक शऊर पैदा करने के लिए ये आज का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। इसी हवाले से हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँगे और हम अपनी जो यहाँ पे लोकल PTI की गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं, ना सिर्फ वो बल्कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाली हुकूमत है, उसको भी पैगाम पहुँचाएँगे कि ये अवाम की जो लाठी है ये बेआवाज़ है और अवाम आपका कोई साथ नहीं देगी। अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है, जिसने रोटी, कपड़ा, अशियाए खुर्दनोश, डॉलर, पेट्रोल, ये तमाम चीज़ें सस्ती की हैं और इसके साथ साथ मुल्क में तरक्याती जाल भी बिछाए। वैसे साहब, क्या आपने इस कॉल जो दी है ये आपने लेट कॉल नहीं दी है? अब तो मुल्की हालात बेहतर होने शुरू हो गए हैं। रफ़ाकत साहब, आप खुद मवाजना कर लें, अगर मुल्की हालात वाक़तन बेहतर होते तो क्या आया कोई बेहतरी नज़र आ रही है? 2.5 साल पूरे हो गए हैं इस हुकूमत को और इनकी कारकर्दगी अब भी सिफर ही है। जो 2.5 साल पहले इनकी कारकर्दगी थी, अभी भी उसी प्रोग्राम और उसी IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ों के नीचे दबे से दबे चले जा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कर्ज़ों के पहाड़ बढ़ से बढ़ जा रहे हैं और इस हुकूमत को कोई अवाम की रिलीफ, अवाम की जो फलाह के लिए कोई काम है, वो अभी तक अल्लाह ताला ने तौफीक अता नहीं फरमाई। हमारी दुआ है कि ये अवाम के कुछ काम आ जाएं, लेकिन लग यही रहा है कि इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड जो 2.5 साल का है, अगले 2.5 साल भी अगर ये हुकूमत रहती है तो अगले 2.5 साल भी अवाम को की कोई खिदमत नहीं कर सके। आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि आप इनको तजावीज़ दे सकें? देखिए जी, हमने तजावीज़ दी इनको। शुरू में ही आते ही इन्होंने कहा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। उन्हीं पाँव से, उन्हीं हाथों से ये IMF के पास कशकोल फैलाने चले गए। ये वही तजवीज़ है जो हमने इनको कहा कि आप इकॉनमी को, मईशत को एक चलाने का तरीका होता है, उस तरीके पे अमल नहीं किया गया। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, आज के ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, आप बखूबी वाकिफ़ हैं, अवाम बखूबी वाकिफ़ हैं कि तरक्याती काम में पेश ना सिर्फ तरक्याती काम बल्कि उसके साथ साथ जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल, डॉलर को नीचे लेके आना, पेट्रोल की कीमतों को नीचे लेके आना, बिजली की कीमतों को नीचे लेके आना, लोड शेडिंग को ख़त्म करना, गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म करना, बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म करना, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई हैं। आप आए रोज़ देखते हैं एक नया नोटिफिकेशन जारी होता है, पेट्रोल की कीमतें आज 4 रुपये बढ़ा दी गई, उसकी तजवीज़। पेट्रोल की कीमतें 2 हफ्ते बाद फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि 2 रुपये और इजाफा करने की तजवीज़ दी गई। तो ये पिछले 2-4 महीने से, 6 माह से मैं देख रहा हूँ कि पेट्रोल की कीमतों पे जो आंख मचोली का खेल खेला जा रहा है। हर एक महीने अवाम को नया टीका लगाया जाता है और अवाम वो टीका बर्दाश्त कर रहे हैं। अब वक्त आन पहुँचा है कि अवाम को ये टीका बर्दाश्त करना नहीं चाहिए। अवाम में वो शऊर आना चाहिए कि अपने हक के लिए, सच के लिए और अपने हकूक़ के लिए जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, जो टैक्स पेयर्स मनी है, उसका सही तौर पे इस्तेमाल और अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे अवाम, आप वहाँ पे भी कैमरे में देख सकते हैं, आज ये अवाम निकली है, अभी भी जोक तो जोक लोग आ रहे हैं और ये एहतजाजी मुजाहरा बहुत लोकल लेवल पे हो रहा है। जब ये लॉन्ग मार्च आएगा और लॉन्ग मार्च की कॉल आ चुकी है, 30 तारीख दोपहर 3 बजे
पूरे पाकिस्तान को 26 तारीख से निकल रहे हैं और इस्लामाबाद और पिंडी की लोकल जो हमारे गिरदोनवा के एरिया हैं 30 तारीख 3 बजे सब अपनी हाज़िरी को इस्लामाबाद डी चौक में यकीनी बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर जब वहाँ पे होगा तो ये इमरान खान की जाली हुकूमत, इसको घर जाना पड़ेगा। घर जाने के अलावा उसके अलावा कोई और रास्ता, कोई और तरीका मौजूद नहीं है। ये आज की आपकी जो कॉल है ये लोकल सतह की कॉल है और ये सिर्फ आज की हद तक की है या फिर ये आइंदा भी? नहीं, आगे हमने प्रोग्राम जो है वो तरतीब दे दिए गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन पर और भी मुशावरत हो रही है। आज के ये प्रोग्राम था, ये हमारी सीनियर लीडरशिप की तरफ से, हमारी प्रोविंशियल लीडरशिप की तरफ से ये कॉल थी कि अपने अपने लोकल एरियाज़ में, अपने लोकल हलकों में आप जो हैं अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसीज़ में ये प्रोग्राम मुनक़िद करें। हम उनकी कॉल आई, हमने लब्बैक कहा, ये प्रोग्राम तश्कील दे दिया। इसी तरह कल एक यूथ कन्वेंशन जो नेक्स्ट वीक लाहौर में 21 तारीख को होने जा रहा है, उससे रिलेटेड एक मीटिंग है पूरे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की, जिसमें से 7 तहसीलें हैं, जिसमें तहसील टेक्सला भी बाशमूल तहसील टेक्सला। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यूथ कन्वेंशन में भी NA 63, PP 19, PP 20, टेक्सला, वाह और इसके गिरदो नमा के जितने भी इलाके हैं इनसे भरपूर शिरकत होगी लाहौर में 21 तारीख को, जब यूथ कन्वेंशन, हमारा पंजाब का यूथ कन्वेंशन जो हुए जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। यूथ कन्वेंशन गुज़िश्ता साल भी आपने कराया था, तो फिर कोरोना की वजह से वो ना हो सका। क्या आइंदा कुछ दिनों तक उसके बारे में किया है मकामी सतह पे? मकामी सतह पे इंशाल्लाह हमारे यूथ के जो हैं नोटिफिकेशंस भी इंशाल्लाह 1 और 2 दिन में वो हो जानी है। तमाम नोटिफिकेशंस जो थी वो नोटिफिकेशंस हो जाएंगी। जितने हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं जो यूथ विंग का हिस्सा हैं, टेक्सला कैंट से, वाह कैंट से, तहसील टेक्सला से, वाह से, NA 63 से, PP 19, PP 20 से, तमाम इन सब के नोटिफिकेशंस हो जाएंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ लोकल सतह पे भी हम जो है एक भरपूर फंक्शन करेंगे और सीनियर लीडरशिप को भी इंशाल्लाह यहाँ पे मदऊ करेंगे, ताकि टेक्सला वाह की आवाम में भी आके वो ये चीज़ उजागर करें कि यहाँ पे ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के, इन सब के चाहने वाले जो हैं टेक्सला वाह में और NA 63 इन हलकों में भी बेशतर जो है नंबर्स में पाए जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सेनेट का जो इलेक्शन हुआ है उसमें मुस्लिम लीग का आदमी कोई नहीं था, तो ये जो वोट का अनबैलेंस हुआ है, या आप इस बारे में क्या कहते हैं जो 7 वोट हुए हैं? नहीं, मुस्लिम लीग नून की तो मैं इसमें बात नहीं करूंगा। आप चेयरमैन सेनेट की गालिबन बात कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट की अगर आप वोट्स देखें, वो 7 की 7 वोट्स बाकायदा प्रॉपर तरीके से मोहर लगी हुई है। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मिली भगत से कहा कि ये वोट्स रिजेक्टेड हैं, हम PDM के प्लेटफॉर्म से कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। रात को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी और PDM की तमाम लीडरशिप इकट्ठे होकर उन्होंने ये फैसला किया कि इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और कोर्ट में इसको जब चैलेंज करेंगे तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो फैसला है उसको इंशाल्लाह ओवरटर्न करेंगे, क्योंकि 1987 या 1985 की SC हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि जब एक वोटर की इंटेंशन जो होती है, जब वो एक कैंडिडेट के ऊपर मोहर लगा देता है और अपनी इंटेंशन को जाहिर कर देता है कि मैंने इस शख्स को या इस कैंडिडेट को वोट देनी है, तो उस पर वो वोट वैलिडली काउंट की जाएगी, चाहे वो नाम के आगे हो या नाम के ऊपर हो या नाम के नीचे हो, एज लॉन्ग एज वो एक जो वोटिंग बॉक्स है उस कैंडिडेट का खाना जो है उसके अंदर मोहर लगी है, तो वो एक वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड वोट होगी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये 7 वोटें भी बदलेंगी और एक वोट से इंशाल्लाह उम्मीद है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो PDM के कैंडिडेट हैं चेयरमैन सेनेट के लिए, इंशाल्लाह वो बरतरी हासिल करेंगे। बैरिस्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में हम आप